दुनिया भर में जहां पर मौसमियाती तब्दीली आ रही है तो वहां पर उससे निपटने के लिए इकदाम किए जाते हैं। फिल फॉर पाकिस्तान को किन इकदाम की जरूरत है, ये वन बाय वन मैं चाहूंगी इस पर राय ली जाए। हमाद, आपसे आगाज करते हैं। देखिए, इंतहाई अहम मसला है। ये भी इंतहाई अहम मसला है, जैसे आपने पहले अहम मसाइल पे बात की, ये भी बहुत अहम मसला है। इस पर जितनी बात की जाए वो कम है, जितनी बात करनी चाहिए उतनी बात हो भी नहीं रही। अगर मैं कानून की तरफ से बात करूं तो हमारे आइन के अंदर इसको डायरेक्टली तो एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 9 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर इसको जरूर एक्नॉलेज किया गया। शहला रजा साहब का 1994 में एक केस आया था, जिसके बाद हमने देखा कि हमारी जुरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ती गई। उसी जमाने में एक और केस भी आया था जिसमें बलोचिस्तान में न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जा रहा था। तब भी हमारी अदलिया ने स्टेप अप किया, उसको रोका। और साथ ही पिछले गुजरते हुए सालों पे अगर हम अदलिया के ऊपर नजर दौड़ाएं, मैं अपने इदारे की बात करूं कि वो इस बारे में क्या कर रही है, तो 2012 में एक बुरबन में डिक्लेरेशन की गई थी जिसमें सार्क ममालिक के 9 जजेस ने शिरकत की थी। उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, उसको फिर फॉलो अप भी किया गया। 2018 में पानी के इशू के ऊपर डिक्लेरेशन की गई। हाल ही में एक और डिक्लेरेशन भी आई है अदलिया की तरफ से, जिसमें माइलस्टोन सेट किए जाते हैं। अगर मैं फैसलों के ऊपर बात करूं तो जो अहम फैसले मेरी नजर में इस सिलसिले में गुजरे हैं वो ये है कि असगर अली साहब का एक केस गुजरा है, जो एक किसान थे। उन्होंने अदालत का रुख किया और उन्होंने अदालत से पूछा, अदालत से सवाल किया कि हुकूमती नाअहली की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उससे मेरा रोजगार मुतासर हो रहा है, पानी की कमी से मेरी खेती बाड़ी मुतासर हो रही है, तो मैं कहां जाऊं। इस सिलसिले में अदलिया ने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया था। उसने एक कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट्स के ऊपर एक कमेटी बनाई थी। उनसे पूछा था कि आप एक सर्वे करें, टेक्निकल सर्वे करें और बताएं कि इस शख्स के इस फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। और उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई, उसके नतीजे में हमने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी है वो उसके बाद 2018 में आई। 2023 में भी ऐसे इश्यूज आते रहे हैं अदालत में। हाइब्रिड कार्स के ऊपर, कस्टम्स के इशू पे भी हाइब्रिड कार्स पे रोशनी डाली गई अदालत की तरफ से। इसी तरीके से 2023 का एक और फ्लड इफेक्टीज ने अदालत से रुजू किया था और कहा था कि हमें उस तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही। इसके ऊपर भी अदालत की तरफ से बड़ा अच्छा नुक्ता नजर आया था। उन्होंने सिटीजन को कहा था कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि तमाम लोग इसमें शामिल हों और इसकी पहरेदारी करें। तो वो भी बहुत अच्छा मकाम था, वो भी बहुत अच्छी बात की जा रही थी। इस वक्त भी देखिए तो हमारी हुकूमत की जो प्रेफरेंस है वो ये नजर नहीं आ रही कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए। आज भी अदालत में यही बात हुई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है, जो इस वक्त बहुत बारिशें हो रही हैं और एक सियासी लोग कह रहे हैं कि बारिश से लाहौर बह गया है, कुछ लोग दूसरा टोला कह रहा है कि नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि ये मैं वहां पर मौजूद भी नहीं हूं। आखिरी बात जो मैं इसमें बात करूंगा, जो चीज रिकॉर्ड पर आ गई अदालत में, लाहौर की हुकूमत से कहा गया, पंजाब की हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमारी सूबे की हुकूमत की कोई पॉलिसी इस वक्त वजूद में नहीं है ऐसे मामला से निबड़ने की। शाह साहब, ये इमरान खान साहब की तो बड़ी प्रायोरिटी दी थी, वो बार बार बात भी करते रहे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और इससे निपटने के लिए। अभी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही है ना इस वक्त पख्तूनख्वा में, क्या काम हो रहा है इस हवाले से, चूंकि हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मैं शुरू करूंगा, अगर मुझे आप जरा मौका देंगे, क्योंकि मैं पहले बड़ा कम बोला हूँ। अब ये खैबर पख्तूनख्वा जो है नॉर्दर्न एरिया बिल्कुल तबाही के दहाने पे, जो मासिव डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो सॉइल इरोजन हो रही है, जो पानी जिस तरीके से, आप देखिए मैन मेड डिजास्टर अपनी जगह पर, लेकिन नेचुरल डिजास्टर जारी बात जब आते हैं तो वो इंसानी हरकत और सख्तियात की वजह से। आपने तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 20 से 40% के जंगलात को तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर चतराल के ऊपर आप देखें, आपने मासिव डिफॉरेस्टेशन की है, तो क्या होगा? जाहिर बात है कि जब बारिशें होंगी, जब बारिश नीचे आएगी, फ्लड लेके आएगी। और मैं आपको बताता चलूं, हैरानकुन बात है, टीवी और मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, ऊपर अपर चतराल के बहुत सारे गांव ऐसे जो मुकम्मल पुल तबाह होने की वजह से तमाम पाकिस्तान से कटे हुए हैं। वहाँ खुराक की कमी पैदा हो रही है, वहाँ पे लोगों को अद्वियात की कमी है, बच्चे बीमार जो है वो रास्ते में पड़े हुए हैं। अब ये महांडरी का जो वाकया हुआ है, कागान और नारान का पूरा पुल बह गया है। अब आज देखिए, आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब गए, उन पर बाकायदा पथराव हुआ है, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया है। वजह क्या है कि हमारे 3 इदारे CNW, NHA और जो कंसर्न हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नाअहली की वजह से अरबों रुपए का ये पुल जो है वो तबाह हुआ है। पिछले तकरीबन 3 साल से लोग कहते रहे कि यहाँ पे सिल्टेशन हो गई है। तो जो 60 फुट नीचे पुल था वो 8 फुट की बुलंदी के ऊपर उसके ऊपर रेत आ गई। लेकिन जो आपका मिनरल डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार है कि उन्होंने वहां से वो रेत हटाने की इजाजत नहीं दे रही थी। तो बात हो रहा देखिए, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट को जो इदारे हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं? वो कुछ प्लान नहीं करते। वो सिर्फ फ्लड से पहले, बारिशों से पहले PDMA और NDMA एक वार्निंग दे देती कि आप जो है वो करीब ना रहे, आप दूर रहे, बरसाती नालों से दूर रहे। उन्होंने इससे पहले किया क्या है? वो सिर्फ वो काम करते हैं जो पेरिशेबल आइटम्स की खरीदारी हो, टेंट खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, उसमें करप्शन करते हैं। आखिरी जो बात है वो हमारे यहाँ जो एक बिल्डिंग कोड ना होने की वजह से दरियाओं और नदी नालों के करीब आप देखें जाके जितनी मासिव आबादी बढ़ रही है,
मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर फेल हुई है, ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत बल्कि फेडरल हुकूमत भी इस मामले में मुकम्मल फेल है। ये बड़ा एक वसी टॉपिक था, मैं चाहती हूँ आखिरी बात, आप होटलों की दवाई देखें, आप बिल्डिंग्स की दवाई देखें, उसकी वजह यह कि बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा और उन दरियाओं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि गंडापुर हुकूमत इस वक्त कहाँ पे, उनका ध्यान कहाँ पे है, उनकी सारी जो तमाम तर मसरूफियत है वो है क्या, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन मैं अली की जानिब जाऊंगी, वक्त बहुत कम है। अली, क्या सिचुएशन है, क्या इकदाम हो रहे हैं पंजाब की अगर बात की जाए वहाँ पे? जी देखिए, पंजाब का तो पूरे से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अगर बात लाहौर की हो तो लाहौर पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसमें मैं मैं तो आगे आगाज में स्टूडियो का हवाला दे चुकी थी कि आप स्टूडियो में, लेकिन आप तो घर बैठे हुए। मामला अगर बाहर सब ठीक है। जी 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 जी, मैं घर पे हूँ। स्टूडियो के हालात यकीनन मखदूश होंगे, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो एक घर या एक इलाके की बात हो सकती है। लाहौर में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। इतनी बारिश, मतलब अगेन इसको 97-98 वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, खबरों में तो 44 इयर्स एग्जैक्टली कहा गया था। जी जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो एक दिन का रिकॉर्ड है वो 24 साल का टूटा है। सो इसमें अगर आप जिस दिन ये बारिश, मतलब रात को शुरू हुई है, दिन में जिस वक्त खत्म हुई है, रोशनी खत्म होने से पहले पहले तक ज्यादातर इलाके सूख चुके थे। इसमें अगेन मैं सिर्फ मरियम साहिबा की तारीफ नहीं करना चाहूंगा, ये 3 टेन्योर्स की कहानी है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी किरदार शामिल है, इसमें बुजदार साहब भी जो कि मशहूर है इस बात पे कि बुजदार साहब ने वैसे को बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल काम नहीं किए, लेकिन ये एक ऐसा था पानी की निकासी का काम, इस पे उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। उसके बाद वहाब रियाज भी आपने देखा होगा कि गाड़ी लेके शराबे मार के फिरते रहते थे, और मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया है। और अगेन 24 साल की रिकॉर्ड टूटने के हवाले से अगर आप देखें, आप मुझे बताएं कैजुअलिटीज कितनी है। केपी में 24 लोग मरे हैं, यहाँ लाहौर में कितने अल्लाह माफ करे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सो अगर आप मुवाजना करेंगी तो वो बहुत कम दिखेगा और इलाके बहुत मरे। एक सेकंड, केपी में लोग इसलिए ज्यादा मरे कि वो आप नेचुरल डिजास्टर आता है जब आपके पास, तो फिर तानी खराब। चलिए सर, वक्त बहुत कम है, डेवलप्ड सिटी है, आप पहाड़ों में। इत्तेशाम साहब की जानिब चलते हैं। इत्तेशाम साहब जी जी वो बात ठीक है आपकी, मैं वक्त हमें देखें, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक रोल है, वो देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन का बड़ा सीरियस इशू है, अपना ये जो इनका है मैनेजमेंट का और सूबों का, डिजास्टर मैनेजमेंट का और सूबों का, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आप देख लें कि ये इस पे जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी है, उस पर आपने देखा मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। $2 बिलियन हमने एडिशनल दिया था IMF ने, ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स के हवाले से, जिसमें कोरोना और ये सैलाबों से जो नुकसान हुआ इसको पूरा करने के लिए इंटरनेशनल सतह पे भी बात हुई थी। 11 से 12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने का वादा किया गया था। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इस पर बड़ा पाकिस्तान का केस भी प्लीड किया था, लेकिन अभी तक जो फंडिंग उनकी तरफ से वादे किए गए थे वो नहीं आई। ठीक है, इस पे शायरी रहमान ने बड़ा काम भी किया था, जो बात मानने वाली है, और वो लोगों को कन्विंस भी किया था। अब मसला ये आ रहा है, एक है कि पानी की निकासी ये एक अरसे से हो रहा है। 2005 का जो आया थे सैलाब, उसके बाद हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में जो सैलाब आए हैं, और पानी जो है 6-6 महीने 8-8 महीने साल पानी नहीं निकलता, निकासी नहीं हो रही। नतीजतन जो है ना, लोगों को फिर ना सिर्फ बीमारियों का सामना, पानी का ना निकलना, सारी जिंदगी जो है ना रुक के रह जाती है। तीसरी बात है कि हर दफा वार्निंग दी जाती है, लेकिन इसके लिए हमने देखा कि प्रायोरिटी नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज दुनिया में सबसे अहम मिनिस्ट्री हमारे यहाँ सबसे मामूली समझी जाती है, तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हर जब इनको वार्निंग दी जाती है उसको मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, और जो जितने फौज के और सिविलियन अदारे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, ताकि जो नुकसान पहले हुए दोबारा से ना हो। तो ये बारिशें जो हो रही हैं हम ना, ये तो तबाही लेके आई नहीं है, लेकिन लोग तो हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं ना, लोग तो सिविल सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं कि हमारी मदद कौन करेगा। तो मेरा ख्याल है बातें ज्यादा है, अमली तौर पर काम नहीं हो रहा है। जी ठीक है, मैं सिर्फ मुख्तसरन एक जुमला ऐड करना चाहता हूं, और वो सिर्फ ये है कि हमारे फेलो जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो है वो ब्यूरो हेड भी हैं केपी के, उन्होंने जो एतराज उठाया मेरी बात पे, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये एक वाकई प्रॉब्लम है। मतलब जिस तरह से मैंने भी अपनी बात में कहा कि उसमें शहबाज शरीफ टेन्योर भी शामिल है, बुजदार टेन्योर भी शामिल है, मरियम नवाज टेन्योर भी शामिल है। सो लाहौर तो बहरहाल एक वो एप्पल ऑफ द आई है सबका।
तो लाहौर पे जिस किस्म का नजर करम रहता है वो बाकी शहरों पे नहीं रहता है, ये अग्री। पंजाब की बाकी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आखिर में एक शाम साहब की बात मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए जुल्म देखें कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को डिजास्टर मैनेजमेंट के या डिजास्टर की मद में मदद करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया है। दूसरा, हमारी फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के लिए आप कह रहे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के लिए इस दफा बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा। क्या आप बजट को उठा के देख लें अगर व्हाइट पेपर को, तो ये इतनी सीरियसनेस है हमारी हुकूमतों की। मेरे ख्याल में हम एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से हो रहा है, अगर हम इसको प्रायोरिटी पे नहीं देते तो कल हमारे पास फूड शॉर्टेज होगी, कल हमारे पास जो है हमारी फसलें तबाह हो रही है, हमारे जानवर मर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, तो बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक सीरियस इशू है और हुकूमतों को इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो मामला तभी हम देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।